तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की यह स्टोरी। रोमांटिक सस्पेंस स्टोरी दुल्हन का छुपा हुआ सच। बारिश की रात थी। आरव अपनी शादी के लिए दुल्हन अनाया का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपनी दुल्हन की सच्चाई जाननी है तो अभी शादी रोक दो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। आरव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उधर अनाया दुल्हन के जोड़े में बैठी रो रही थी। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई कोई नहीं जानता था। फेरे शुरू होने ही वाले थे कि अचानक मंडप की लाइट चली गई। अंधेरे में किसी ने जोर से कहा, ये शादी नहीं हो सकती। लाइट आई तो सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े एक युवक पर थी। उसके हाथ में कुछ पुरानी फोटो और एक डायरी थी। वह बोला, अनाया पहले से शादीशुदा है। पूरा परिवार सन्न रह गया। आरव ने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनाया कांपती आवाज में बोली, हाँ मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की शादी के अगले ही दिन एक हादसे में मौत हो गई थी। समाज में मुझे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बस अपने अतीत को छिपा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं फिर से सब कुछ खो दूंगी। पूरा माहौल शांत हो गया। तभी वह युवक मुस्कुराया और बोला, मैं अनाया का भाई हूँ। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि आरव सच जानने के बाद भी मेरी बहन के साथ या नहीं। सब हैरान रह गए। आरव धीरे धीरे अनाया के पास गया, उसका हाथ थामा और कहा, प्यार इंसान के अतीत से नहीं, उसके दिल से होता है। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। पूरे परिवार ने तालियों के बीच दोनों को आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी आरव के फोन पर फिर वही अनजान नंबर से एक नया मैसेज आया। असली राज अभी बाकी है। अनाया के अतीत में एक ऐसा शख्स जिंदा है जिसे सब मरा हुआ समझते हैं। आरव अनाया एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। क्या सच में अनाया का पहला पति जिंदा है या कोई उनकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रचा रहा है। आरव के फोन पर आए मैसेज ने दोनों की खुशियां पल भर में छीन ली। अनाया का पहला पति जिंदा है और वह तुम दोनों के बहुत करीब है। आरव ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसी रात शादी के बाद जब आरव और अनाया अपने कमरे में पहुंचे तो कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक लिफाफा अंदर सरका दिया। अनाया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अनाया अपने पहले पति कबीर के साथ मुस्कुरा रही थी। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, मौत से लौटकर बदला लेने वाला जल्द आ रहा है। अनाया डर के मारे आरव से लिपट गई। अगली सुबह आरव ने इस रहस्य की जांच शुरू की। तभी अस्पताल से फोन आया, सर एक मरीज पिछले 5 साल से कोमा में था, आज उसे होश आ गया है। होश में आते ही उसने सिर्फ एक नाम लिया, अनाया। आरव और अनाया तुरंत अस्पताल पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला। बिस्तर पर लेटा आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर घुमाता है। अनाया चीख उठी, कबीर। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी डॉक्टर बोले, यह खुद को कबीर कह रहा है, लेकिन इसकी उंगलियों के निशान और पहचान किसी और व्यक्ति की है। आरव हैरान रह गया। अगर यह कबीर नहीं है तो आखिर यह आदमी कौन है और वह अनाया का नाम कैसे जानता है। उसी समय अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, अब असली खेल शुरू होगा। अस्पताल की लाइटें दोबारा जलते ही सबकी नजरें उस बेड पर गई, लेकिन बेड खाली था। जिस आदमी ने खुद को कबीर बताया था वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। डॉक्टर घबराकर बोले, यह नामुमकिन है। कमरे के बाहर पुलिस थी, फिर भी वह कैसे गायब हो गया। तभी आरव की नज़र बेड पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर अनाया की सच्चाई जाननी है तो आज रात 12 बजे पुरानी हवेली में अकेले आना। अगर पुलिस लाई तो अनाया हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। रात के 12 बजे आरव अकेले उस वीरान हवेली में पहुंचा। पूरा माहौल डरावना था। टूटी हुई खिड़कियां, हवा की आवाज और अंधेरे में किसी के कदमों की आहट। अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। आरव की आंखें फटी रह गई। रोहन, तुम? रोहन आरव का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था, जिसे सब 5 साल पहले एक हादसे में मरा हुआ मान चुके थे।
रोहन हंसते हुए बोला, कबीर कभी मरा ही नहीं और मैं भी नहीं। जिस हादसे को तुम लोग दुर्घटना समझते रहे वह एक बहुत बड़ी साजिश थी। इतने में हवेली के अंदर से अनाया की चीख सुनाई दी, आरव बचाओ। आरव दौड़कर अंदर पहुंचा। उसने देखा कि अनाया कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह मुस्कुराकर बोला, मैं हूँ इस खेल का असली मास्टरमाइंड और अनाया का असली पिता हूँ। यह सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। बूढ़े आदमी ने आरव की ओर देखकर कहा, और आरव, तुम्हारे पिता ही इस पूरी साजिश के जिम्मेदार हैं। आरव आवाक रह गया। क्या सच में उसके पिता इस रहस्य से जुड़े हैं? क्या रोहन और कबीर एक ही खेल खेल रहे हैं या अभी भी कोई तीसरा चेहरा पर्दे के पीछे छिपा है? बूढ़े आदमी की बात सुनकर आरव का गला सूख गया। मेरे पापा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, 20 साल पहले तुम्हारे पिता और मैं बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन लालच में हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। उस आग में कई जिंदगियां बर्बाद हुई और अनाया उसी कहानी का हिस्सा है। इतने में पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। सभी ने मुड़कर देखा। एक शख्स धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। अनाया की सांसें थम गई। कबीर? इस बार सचमुच वही था। कबीर जिंदा था। वह बोला, मैं मरा नहीं था। हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। जब सब याद आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने मुझे छिपा कर रखा ताकि सच्चाई कभी सामने ना आए। आरव ने कबीर की आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि कबीर की बातों में दर्द था, नफरत नहीं। तभी अचानक धाए गोली चलने की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। गोली कबीर के कंधे में लगी। सामने देखा, गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था। वह जोर से चिल्लाया, अगर मुझे यह सच नहीं मिला तो किसी को भी यह सच नहीं मिलेगा। आरव बिना एक पल गंवाए अनाया को बचाने दौड़ा, जबकि घायल कबीर ने अपनी आखिरी ताकत से बूढ़े आदमी को रोक लिया। पुलिस भी हवेली पहुंच गई। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद बूढ़ा आदमी गिरफ्तार हो गया। सभी रहस्यों से पर्दा उठ चुका था। कुछ महीनों बाद आरव और अनाया फिर से उसी मंदिर में पहुंचे जहां उनकी शादी अधूरी रह गई थी। इस बार दोनों ने बिना किसी डर के एक दूसरे का हाथ थामा। कबीर भी वहां मौजूद था। वह मुस्कुराकर बोला, सच्चा प्यार किसी को छीनता नहीं, उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे। आरव ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।